हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे इंग्लिश वोकैबुलरी। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम एचटेट 2023 की जो इंग्लिश का पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे, जो आपका 15 मार्क्स का रहने वाला है। साथ साथ ये क्लास आपके चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर हैं उनमें एंटोनिम, सिनोनिम, वोकैबुलरी पूछी गई है और एचटेट में भी वोकैबुलरी पूछी जाती है। चाहे आप इंग्लिश का एचटेट दे रहे हैं, मतलब जो आपका सब्जेक्टिव पार्ट रहने वाला है, सब्जेक्टिव जो आपका 60 मार्क्स का रहता है, उसमें तो आपका जो ग्रामर का पोर्शन है ये लगा कर चलिए कि 30-30 होगा। 30 में आपके ग्रामर, वोकैबुलरी, ये सब पोर्शन आ जाएगा, एरर पैरर जितने भी होते हैं वो सब आ जाएंगे। और 30 में ये लगाकर चलो, या तो इसमें लिटरेचर रहेगा या फिर आपका जो 6 से 10 तक का सिलेबस है वो रहेगा। तो बट हम इसके बारे में श्योर नहीं है 30 वाला जो लिटरेचर है, एंड देन जो आपका जो भी मतलब 6 to 10 तक का सिलेबस रहता है उसके बारे में, क्योंकि जब कंप्लीट अगर मान लो सिलेबस आ जाता है तब आप यहाँ पर श्योर हो सकते हैं कि आपको क्या पढ़ना है। बट ग्रामर का पोर्शन सेम रहेगा, इसलिए मैंने पहले ग्रामर का पोर्शन स्टार्ट करा दिया आपको। और ये वोकैबुलरी जो है सारी की सारी ट्रिक्स के साथ में सोल्व कराने वाली हूँ मैं आपको। और मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाली क्लास में जो पढ़ाऊंगी वही आपसे इस क्लास में रिपीट भी कराऊंगी। तो मैंने कल आपको 10 क्वेश्चन कराए थे, 10 जो वर्ड्स हैं वो बताए थे वोकैबुलरी के। तो इसके मीनिंग हम एक बार पढ़ते जाते हैं कि हमने इसको कैसे याद किया था। तो सबसे पहले वर्ड मैंने आपको बताया था कमाइजरेशन। इसका मैंने आपको क्या बताई थी ट्रिक, मेरे साथ रिपीट करिएगा। आपने अगर कल पढ़ी है तो आपको पता होगी। कमाइजरेशन का कीवर्ड क्या था? कमाइजर, यानी कि जो लोग कमाइजर होते हैं उनके साथ मेरी क्या है? सहानुभूति है। तो पहला हो गया। इसके बाद सेकंड वाला अमनेसिया, अमन एशिया। अमन एशिया में मतलब अमन एशिया में शांति चैन कायम करने के लिए गया, लेकिन उसकी समृद्धि का क्या हो गया? लोप हो गया। तो ये सेकंड वाला हो गया। इसके बाद ब्लेज। ब्लेज मैंने क्या बताया था? मैंने चमकदार, यानी कि ब्लेजर पहनने वाले लोग कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। प्रोलिफिक का मैंने आपको बताया था कि हमें अपनी पूरी लाइफ को क्या बनाना है? प्रोडक्टिव बनाना है। ठीक है, तो उपजाऊ था इसका मीनिंग। मोकिश का मैंने बताया था सेंटिमेंटल, यानी कि माँ की किसी बात पर हम क्या हो गए? सेंटिमेंटल हो गए, भावुक हो गए। पोर्टेबल। पोर्टेबल का मैंने आपको बताया था पोर्ट में रखा हुआ पानी कैसा है? ड्रिंकेबल है, यानी कि पीने योग्य है। फरलोफ का हमने क्या पढ़ा था कि उसने फौरन में लाफ करने के लिए क्या ले रखा है? अवकाश ले रखा है। एग्जॉम। एग्जॉम का बताया था एग्जाम जो है वो क्या है? एक प्रोवर्ब है, सुक्ति है। ठीक है। पर चांस का मैंने बताया था शायद ऐसा हो, यानी कि उसके कैन बी, इसका जो सिनोनिम था वो कैन बी बताया था मैंने, परहैप्स हो। ठीक है, शायद। इसके बाद बेलिकोस का मैंने आपको खुद से बताया था कि आप कैसे नेचर के हैं। बेलिकोस है, झगड़ालू है, क्वेरलसम है। तो ये सारे हम कल की क्लास में पढ़ चुके थे। आई होप आपने ये अच्छे से समझ लिए होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट में आज की क्लास का जो फर्स्ट वर्ड है वो हमारा है पेंसिव। तो स्टार्ट कर देते हैं, हम ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। आई होप आपने वो पढ़े होंगे और आपको समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। अब हमने रिपीट भी कर लिए हैं। तो जिसको याद होंगे ये वाले, मान लो जिसने पढ़े होंगे, जिसको ये ट्रिक्स याद होंगी, समझ लो आपको याद हो गए। अगर मान लो आप कहीं पर अटक रहे हैं तो समझो आपको फिर से रीड करने की नीड है। तो अब ये फर्स्ट वर्ड है आज की क्लास का हमारा पेंसिव। पेंसिव, ठीक है, इसको ऐसे रखना पेंसिव। पेंसिव का मतलब होता है विचार मगन, यानी कि जो बहुत थॉटफुल हो, डीम हो, जिसकी थिंक वाला पर्सन हो, या फिर हम थॉटफुल हो जाते हैं। तो इसकी ट्रिक मैं आपको बताती हूँ कि पेन लेकर जैसे ही मैं नोट्स बनाने बैठती हूँ तो मैं क्या हो जाती हूँ? विचारा मगन हो जाती हूँ, यानी कि बहुत थॉटफुल हो जाती हूँ, डीम हो जाती हूँ, थिंक करने लगती हूँ। तो पेंसिव का क्या होगा? आपका आंसर विचार मगन होगा। तो पेन से याद रखना और शिव से याद रखना। तो ऐसा भी कह सकते हैं, शिव जैसे ही पेन लेकर बैठते हैं तो विचार मगन हो जाते हैं। तो इसको मैंने अपने से याद किया है कि पेन लेकर जैसे ही मैं बैठती हूँ तो क्या हो जाती हूँ? थॉटफुल हो जाती हूँ, तो विचार मगन हो जाती हूँ। तो पेंसिव का होगा आपका विचार मगन, यानी कि थॉटफुल। और इसका सिनोनिम अगर हम बात करें तो डीम इसका सिनोनिम है, एंड देन थिंकिंग इसका सिनोनिम है। लेकिन अगर हम एंटोनिम्स की बात करते हैं तो इसका एंटोनिम होगा अनकेयरिंग। इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा? अनकेयरिंग होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा सेकंड वर्ड आज का फ्रेल। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर, जो फ्रगाइल हो, वीक हो, मतलब क्षणभंगुर, जो मिनट में क्या हो जाए? एकदम टूट जाए, कमजोर इंसान कह सकते हैं। इंसान तो क्या कमजोर कहेंगे। फ्रेल मैंने क्या होता है? कमजोर होता है। ठीक है, जो ब्रेकेबल हो, जो जल्दी से टूटा जा सके, तोड़ा जा सके जैसे। तो ये इसका जो कीवर्ड्स बनेगा, फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो क्या हो जाएगा? रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर? फ्रेल से क्या होगा? फ्री में रेल। तो इसको बस ऐसे याद रख लेना, फ्रेल मैंने फ्री में रेल की यात्रा करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेल मंत्रालय कमजोर हो जाएगा। तो
फ्री में रेल की यात्रा करेंगे तो क्या होगा, कमजोर हो जाएगा रेल मंत्रालय। तो इसका मीनिंग भी क्या है आपका, कमजोर है। इसके सिनोनिम्स की बात करते हैं तो वीक है, फ्रगाइल है, या हम ब्रेकेबल भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो एंटोनिम है वो यहाँ पर अनब्रेकेबल है। ठीक है, तो इसको ऐसे याद रख लेना, फ्रेल किसका है, कमजोर का होता है। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड पर चलते हैं हम, पोपर। पोपर से हम याद रखेंगे गरीब। ठीक है, पोपर का जो मीनिंग होता है वो दिवालिया भी हम इसे कह सकते हैं, या फिर हम पोपर भी कह सकते हैं कि यह बहुत ज्यादा जो क्या हो गया, वो गरीब हो, जिसके पास बिल्कुल पैसे ना बच गए। तो बस ट्रिक है ये, ऐसा मत सोचना कि हमारे लिए बोल रही है, हम पापड़ खाते तो क्या हम गरीब है। तो ये ट्रिक्स हैं जिससे कि आपका जो क्वेश्चन है वो आसान बनाए जा सके, या आपको इनको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। तो इसीलिए बस ये ट्रिक्स बनाई गई हैं ताकि आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कर पाए, याद कर पाए। तो पोपर का मीनिंग होगा पापड़ खाने वाले लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो ये याद करने का तरीका, मैं खुद को ही कह देती हूँ कि मैं तो क्या हूँ, गरीब हूँ भाई, मैं पोपर हूँ, इंडिजेंट हूँ, ठीक है, डेस्टिट्यूट हूँ, पुअर हूँ। तो ये आप याद रख सकते हैं, पोपर का क्या होगा, मतलब गरीब होगा। पापड़ खाने वाले लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। तो यहाँ पर होगा पुअर, डेस्टिट्यूट एंड इंडिजेंट। तो इसका सिनोनिम क्या है, पुअर है, डेस्टिट्यूट है, या फिर इंडिजेंट है। इनके सिनोनिम्स हैं ये सेम वर्ड भी कहीं पर आएंगे तो उसका मीनिंग भी यही होगा। तो पोपर का मीनिंग है आपका पुअर, डेस्टिट्यूट, इंडिजेंट। तो ये आपके सिनोनिम्स हैं, आपको याद रख लेने हैं। पोपर इज इक्वल टू पुअर, डेस्टिट्यूट एंड इंडिजेंट, दीज आर द सिनोनिम्स ऑफ पोपर। तो ये आपको याद रखने हैं, अच्छे से याद रख लेने हैं। पापड़ खाने वाले लोग क्या होते हैं, गरीब होते हैं। ट्रिक है ये और कुछ नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करा देती हूँ, कास्टिगेट। कास्टिगेट का जो मीनिंग है वो ये होता है, मतलब डांटना या फिर फटकारना। तो कास्टिगेट होता है, मान लो आपको डांट लग गई है या फटकारा गया है, तो इसका जो सिनोनिम होगा ना वो ये होगा कि चाइल्ड, रिप्रीमेंड या फिर रिब्यूक। तो इसके सिनोनिम्स हैं, चाइल्ड मैंने डांटना, रिप्रीमेंड करना, रिब्यूक करना। तो इसके एंटोनिम्स की बात की जाए तो प्रेज होगा और एक्सटोल होगा। एक्सटोल का मतलब भी प्रेज होता है, इसका मीनिंग भी मैंने आगे लिखा है, एक्स्ट्रा टोल से। तो प्रेज करेंगे, उसे एक्सटोल करेंगे। कास्टिगेट का मतलब चाइल्ड होता है, रिप्रीमेंड होता है एंड रिब्यूक होता है, किसी को रिब्यूक करना। कास्टिगेट होता है डांटना, फटकारना। तो ये सारे याद रख लेने हैं, कास्टिगेट, डांटना, फटकारना। इसका जो कीवर्ड है वो मैं आपको बता देती हूँ कि कास्ट, कास्ट की वजह से उन्हें गेट पर बहुत डांटा गया। तो ये आपका सिर्फ और सिर्फ ट्रिक है और कुछ नहीं है। तो कास्ट की वजह से क्या किया गया, हमें गेट पर डांटा गया। तो इसका मीनिंग क्या होगा, डांटना। तो कास्टिगेट, कास्ट पर मतलब कास्ट की वजह से गेट पर क्या किया गया, डांटा गया, फटकारा गया, रिब्यूक किया गया, रिप्रीमेंड किया गया, चाइड किया गया। तो इसके ये सिनोनिम्स है। एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो इसके एंटोनिम होंगे प्रेज एंड एक्सटोल। तो इसके एंटोनिम्स हैं प्रेज एंड एक्सटोल। सिनोनिम मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि इसका सिनोनिम होता है डांटना। अभी मैंने आपको बताया था प्रेज एंड एक्सटोल, तो ये इसका यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रेज और अपलोड करना, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो एक्सटोल का मतलब होता है प्रशंसा करना, तारीफ करना। तो इसकी ट्रिक क्या होगी, एक्स्ट्रा टोल। ठीक है, तो इसकी ट्रिक होगी आपके पास में, एक्स्ट्रा टोल लोगों की क्या करते हैं, सब लोग प्रशंसा करते हैं। तो जो लोग एक्स्ट्रा टोल होते हैं भाई, उसकी क्या होती है, प्रशंसा होती है। हमारी तो नहीं होती, हम तो छोटी हाइट के हैं। तो यहाँ पर एक्सटोल क्या होता है, एक्स्ट्रा टोल होता है। एक्स्ट्रा टोल लोगों की क्या करते हैं, सब प्रशंसा करते हैं, प्रेस करते हैं, उन्हें अपलॉड करते हैं। तो ये याद रख लेना है, एक्स्ट्रा टोल लोगों की सब प्रशंसा करते हैं। तो ये ट्रिक्स हैं याद करने की। तो एक्सटोल का मतलब क्या होगा, आपका प्रशंसा करना। तो इसकी कीवर्ड मैं कल आपसे पूछने वाली हूँ, एक्स्ट्रा टोल लोगों की सब क्या करते हैं, प्रशंसा करते हैं। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो इसका सिनोनिम होने वाला है प्रेज एंड अपलोड। एंटोनिम्स में हम वो वाले भी काउंट कर सकते हैं, जैसे कास्टिगेट भी बोल सकते हैं, प्रेज, और यहाँ पर इसे रिप्रीमेंड भी कह सकते हैं, रिब्यूक भी बोल सकते हैं, डिनाउंस भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो डिनाउंस इसका एंटोनिम हो जाएगा एक्सटोल का। इसके बाद है फियास्को। फियास्को क्या होता है, असफलता। ये तो आप सभी जानते होंगे फियास्को को, असफलता। ठीक है, असफलता या फिर फेलियर या ब्रेक डाउन हो जाना, फेलियर हो जाना, फियास्को हो जाना। तो इसका जो कीवर्ड है वो ये है कि फियास्को, फीस सही समय पर नहीं देने पर क्या मिलती है, हमें असफलता मिलती है। तो आप भी अगर कहीं फीस टाइम पर नहीं देते हैं तो फीस टाइम पर दे देना, सफलता मिल जाएगी। तो बस ट्रिक्स हैं ये छोटी छोटी याद करने की, इसमें थोड़ा सा मतलब इंटरेस्ट लेकर हम पढ़ लेते हैं और हमें फिर वो याद भी रहती हैं, इसीलिए मैंने इनको ऐसा बनाया ताकि आप इसे अच्छे से याद कर पाएं।
तो फीस सही समय पर ना देने पर क्या होता है, असफलता मिलती है। तो फियास्को का क्या हो जाएगा आपका, फीस हमने सही समय पर नहीं दी तो हमें क्या मिल गई, असफलता मिली। तो फियास्को के जो सिनोनिम्स हैं वो फेलियर है एंड ब्रेकडाउन है। एंटोनिम्स की अगर हम बात करते हैं तो सक्सेस है और अचीवमेंट है, सफलता मिलना, सक्सेस मिलना। अचीवमेंट यानी कोई उपलब्धि हासिल कर लेना, तो इसके हम एंटोनिम्स ये सक्सेस एंड अचीवमेंट बोलेंगे। फियास्को का क्या होगा, फेलियर होगा या फिर ब्रेकडाउन होगा। तो आपका ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम चलते हैं 17 पॉइंट पर, क्योंकि कल हमने 10 पढ़ लिए थे इसलिए ये 17 है, ठीक है। तो इसका मतलब है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल होता है आपका हानिकारक। डेट्रीमेंटल का जो मीनिंग होगा वो होगा आपका हानिकारक, यानी कि इसका जो मीनिंग है वो है डॉक्ट्रीमेंटल। मतलब डॉक्ट्रीमेंटल लोगों को कराना क्या है, हानिकारक है। तो ये याद रखना है, डॉक्ट्रीमेंटल लोगों को कराना क्या है, हानिकारक है। जब हम मेंटल लोगों को डॉक्टरी कराएंगे तो वो हानिकारक ही होगा। तो डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल से डॉक्ट्रीमेंटल याद रखना, वो क्या होगा, हानिकारक होगा, डेंजरस होगा, ठीक है। तो डेट्रीमेंटल क्या होता है, हानिकारक होता है। डेट्रीमेंटल हानिकारक। एब्नॉक्सियस या फिर ब्लेफुल, ये इसके सिनोनिम्स हैं। अगर हम एंटोनिम की बात करें तो फेवरेबल इसका एंटोनिम है एंड प्रॉफिटेबल इसका एंटोनिम्स है। तो ये याद रखना है, प्रॉफिटेबल एंड फेवरेबल। इसके बाद है नेक्रोमोनी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब इंटरेस्टिंग सा है नेक्रोमोनी। नेक्रोमोनी, ठीक है। तो नेक्रोमोनी का क्या होगा, जादू टोना होगा, ब्लैक मैजिक होगा। तो नेक्रोमोनी क्या होता है, ब्लैक मैजिक होता है। इसका मीनिंग क्या है, इसका कीवर्ड अगर हम बात करें तो नेक्रो से याद रखना नरक, मैनी मैंने मन से, ठीक है। तो नरक में मन से क्या सिखाया जाता है, जादू टोना सिखाया जाता है। तो याद करने का तरीका है, नरक में क्या सिखाएंगे, मन से जादू टोना करना सिखाया जाता है। तो नरक मैनी, नरक में मन से जादू टोना करना सिखाया जाता है। नेक्रोमैनी, नेक्रोमैनी का मीनिंग क्या है, जादू टोना यानी कि ब्लैक मैजिक, नरक में मन से जादू टोना करना सिखाया जाता है। तो ये हमारा आज का वर्ड हो गया नेक्रोमैनी। इसके एंटोनिम की बात कर लेते हैं तो रियलिटी है एंड वेरीफाई है। अबेंडन होता है किसी का त्याग कर देना, रिनाउंस कर देना, गिव अप कर देना, किसी को रिजेक्ट कर देना, लीव कर देना, ये सब अबेंडन के सिनोनिम्स होते हैं। त्याग देना, अब सारे के सारे बंधन त्याग दो। अबेंडन, अब सभी बंधनों को क्या कर दो, त्याग दो, अबेंडन, ठीक है। तो अबेंडन का मीनिंग होगा सारे के सारे बंधन त्याग दो, अब बंधन त्याग दो। तो अबेंडन इज इक्वल टू लीव करना, रिनाउंस करना और गिव अप करना, ये क्या है, इसके सिनोनिम है। लेकिन अगर हम इसके एंटोनिम की बात की जाए करें तो रिस्ट्रेंट इसका एंटोनिम है। इसके बाद नेक्स्ट एंड सबसे लास्ट है हमारा सर्टिट्यूड, क्योंकि इस क्लास को मैं बहुत ज्यादा लेंथी नहीं बनाना चाहती हूँ जिससे कि आप बोर हो जाएं, तो हम इसको इंटरेस्ट लेकर जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट कर देते हैं। तो सर्टिट्यूड की अगर हम बात कर लेते हैं तो सर्टिट्यूड का मीनिंग है आपका निश्चितता और विश्वास। तो इसका सर्टिट्यूड का जो मीनिंग है वो क्या होगा, निश्चितता होगा या फिर विश्वास होगा। तो निश्चितता या विश्वास, सर्टिफिकेट से क्या होगा, विश्वास होगा। सिनोनिम की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस या फिर क्या होगा, केयरफुल होगा। एंटोनिम की बात करेंगे तो डिस्ट्रस्ट होगा, ठीक है। सर्टिट्यूड होता है किसी बात की निश्चितता होना, यानी कि ये काम जरूर होगा। तो सर्टिट्यूड होता है निश्चित होना, विश्वास होना। इसको हम सर्टिफिकेट से याद रखते हैं कि अगर मान लो हमने कोई डिग्री की है और फिर हमारे पास सर्टिफिकेट आ गया तो वो क्या हो गई, उसका प्रमाण हो गया, निश्चितता हो गया, विश्वास हो गया कि हाँ हमारे पास में ये डिग्री, हमने ये डिग्री कर रखी है। तो निश्चितता होना या कॉन्फिडेंस होना या फिर केयरफुल होना। एंटोनिम क्या होता है इसका, डिसट्रस्ट होता है, यानी कि अविश्वास हो जाना। तो ये आपके 20 वर्ड्स थे जो आज आपके कंप्लीट हो गए हैं। कल की क्लास में मैं आपको ये पूछने वाली हूँ कि आपने कितने पढ़े हैं, तो उसको हम रिवाइज करेंगे, ठीक है। टाइप ऑफ आप अपना टेस्ट लगाकर चलिए, या आपको खुद से ही पता लगेगा कि आपने कितना समझा है, आपको कितना समझ में आया है, आपको कितना याद हुआ है। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 10 वर्ड सीरीज के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे आपको और भी वीडियोस देखने को मिलने वाली हैं। और अगर आपने वीडियो शेयर नहीं किया तो इसे शेयर भी कर देना। थैंक यू, धन्यवाद।